Sarbazla Jan from Galbuk. Khalid. Dar Khalid. Sajjad Mehraj. Sajjad Mehraj from Kopara. Zainab. Zainab Lal from Pampur. Mehwish. Sir Mehwish Irshad from Sopur. Mehwish Shaukat. Mehwish Shaukat from Tral. Mir Umair. Assalamu alaikum. Mir Umair from Pulwama. Sahel Bilal. Sahel Bilal from Pulwama. Jasir. Jasir. Taha, say Taha. Said Taha from Krori. Mueed. Muid from Baramla. Fozia. Fozia Fayaz from Shopian. Seerat. Sirat Shala from Baramulla. Mohammed Hanan. Mohammed Hanan. Sir Mohammed Hanan from Handwara. वंडरफुल। अब आप क्या करोगे, मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। ग्रुप्स में क्या होगा, हर ग्रुप में आप एक एक पहले आप चेक करोगे मेरे ग्रुप में कौन कौन है, ठीक है। फिर एक एक करके आप हर किसी का सुनोगे। हम 5 से 6 मिनट के लिए ग्रुप में रहेंगे और एक दूसरे को आप बताओगे कि मुझे 10th के बाद कौन कौन सी चीज की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया, या क्या चीज मैंने फॉलो की 10th के रिजल्ट के बाद, मेरा रिजल्ट अच्छा था बुरा था, जो भी आप जिस भी तरीके से आप बताओगे। पहली चीज है, ग्रुप में जाने से पहले अंडरस्टैंड दिस थिंग, ग्रेड्स अच्छे बुरे नहीं होते, ग्रेड्स ग्रेड्स होते हैं, एंड ग्रेड्स आर नॉट द इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। ग्रेड्स आपके ग्रेड्स इंडिकेट नहीं करते कि आप कितना सक्सेसफुल हो जाओगे फ्यूचर में। मैं चाहता हूँ आप लोग एक दूसरे के साथ बात करो, डिस्कस करो और शेयर करो कि मुझे किस चीज का गिल्ट है 10th के बाद, अब मेरे क्या प्लान्स हैं आने वाले टाइम में। बट हर किसी को बोलना जरूरी है, ठीक है। अपने ग्रुप में क्विकली देखोगे कौन कौन है, तो एक बार आप नाम पढ़ोगे, मैं हमारे ग्रुप में ये है, फिर आप शेयर करना शुरू करोगे। मैं हर किसी को मॉनिटर करूंगा यहीं से, कौन किस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप ये चीज सब ध्यान में रखोगे कि जब हम डिस्कस कुछ भी करते हैं तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सारे म्यूटेड रहोगे, दूसरे का सुनोगे और अपना बोलोगे, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, हर किसी को बोलना है, ठीक है। हर किसी के पास 30 सेकेंड्स है बोलने के लिए हर एक ग्रुप में। सो आप लोगों के ग्रुप्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो आप लोग अभी ऑटोमेटिकली ग्रुप्स में चले जाओगे और मैं आपको ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजा करूंगा, आप सारे मैसेजेस पढ़ा करोगे बीच बीच में, ठीक है ना। सो आप वो मैसेजेस जब पढ़ोगे, आपको उन मैसेज को फॉलो करना और मैं आपको भेजूंगा कब टाइम हो गया क्या हो गया, ठीक है। आप सारे ग्रुप्स में चले जा रहे हो अभी, सो गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। ओके, वॉलंटियरली बताओ, ग्रुप्स में डिवाइड होके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा रहा डिस्कशन।
Peter and from class today at तो बहुत अच्छा रहा। 1 p.m. सर बहुत एक एक करके सब सर इसमें बताएंगे। डिस्कनेक्ट हो गया है, उसे कनेक्ट कीजिए सर। कर लिया उसको, आप डिस्कशन में आ जाओ। सर बहुत अच्छा रहा। क्या टेक अवे था आपके डिस्कशन में? Studies, lockdown, यही सब कुछ। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज। हमने डिस्कशन किए कि हमने क्या क्या लर्न किया। उज़ैर अहमद डार, आप बताओ क्या डिस्कस हुआ? सर हमने डिस्कशन ये किया कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है और हम बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं इसमें। सीरत शाला, आप बताओ। सर हमने डिस्कस किया कि लॉकडाउन में अब हम कैसे अपनी स्टडीज करें, तो यही पढ़ा डिस्कस किया। ओके, देखो बेसिकली क्या है कि कई बार हम चूंकि ऑनलाइन वाला कल्चर इतना हो गया तो हमें ऑनलाइन वाले सेटअप्स में इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता। सो आप लोगों की शायद पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जहां आप लोग ब्रेकआउट रूम्स में जाके डिस्कस करने लगे। कोई आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पहले? नहीं नो कभी नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि आप चूंकि पहली बार ग्रुप्स में चले गए तो काफी हद तक एक बिगिन करने में, इनिशिएटिव लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आने वाले फेज में जब आप और जाओगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब आप एक चीज सारे ध्यान में रखोगे कि अभी जो फेज है, अभी तक क्या हुआ कैसे हुआ डजंट मैटर। अभी आने वाला जो फेज है, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव इन द प्रोसेस। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम बड़ा चढ़ा के टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल में सब अच्छा होता है, कलरफुल पेन से बनाया हुआ होता है, उसमें फूल वगैरह सब रखे गए होते हैं, खाने का टाइमिंग, सांस लेने का टाइमिंग, बैठने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग, बाहर जाने का टाइमिंग, दोस्तों से बात करने का टाइमिंग, चैट का टाइमिंग, सोशल मीडिया अलग तरीके से चलाने का टाइमिंग, मूवी देखने का, सूर्यवंशम का अलग टाइमिंग। सो पॉइंट ये है कि उस चीज में एक ही उस टाइम टेबल में एक ही चीज सही नहीं होती, वो ये है कि उसको फॉलो नहीं करते हम। ठीक है ना? और उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम टेबल में सबसे पहली चीज ये है कि उस टाइम टेबल को हम बहुत लंबा ड्यूरेशन का रखते हैं। आप मेरे हाथों को देख पाते हो? देख पा रहे हो ना? नहीं। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक थ्रेड पकड़ूंगा, ठीक है, मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करूंगा दोनों साइड से, थ्रेड बहुत स्ट्रेट रहेगी, है कि नहीं? हाँ सर। अब अगर मैं थ्रेड लंबा लंबा करूंगा तो वहां से क्या होगा, थ्रेड बहुत ढीला पड़ जाएगा। जैसे आपने पोल्स देखे ना, पोल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होती है ना, हाई टेंशन वायर्स, राइट? तो वो वाली वायर्स होती है, वो भले ही कितनी मोटी हो बट वो बहुत आपको हिलती हुई दिखेंगी एट टाइम्स। अब अगर दो पोल से उनके बीच में वायर का बहुत कम डिस्टेंस है, आपको बहुत स्ट्रांग दिखे, वो हिलेगी नहीं कितना भी तेज हवा चले। आपने नोटिस किया है कि नहीं? हाँ सर। तो मैं क्यों आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ कि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम टेबल उतना ज्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल, जितना लंबा ड्यूरेशन का टाइम टेबल उतना वीक टाइम टेबल। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days। जोरदार तालियां जिन्होंने 7 डेज बोला है, सबके लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आईएएस में आने वाला है। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि कहाँ से इतनी नॉलेज रखते हो आप।
कौन कौन सा दिन होता है वीक में? Monday, Tuesday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Friday, Sunday. Saturday, Sunday. बस बस बस, बहुत इम्प्रेस हो गया मैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट पीस ऑफ नॉलेज। नहीं पता था मुझे। कुछ लोगों के वीक्स में संडे मंडे ट्यूसडे ही होता है खाली। अब है, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 4 4 होते हैं, ठीक। एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 or 31. 31. 30 or 31. डिपेंड करता है कौन सा मंथ चल रहा है। डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि कहते हैं different, 30 different दिन। to सर उनको माइक ऑफ करने को बोलिए, यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरा म्यूट करो जल्दी से। साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे 30 दिन होते हैं, कुछ में 31। तो कहते हैं 30 है दिन सितंबर के, 30 है दिन सितंबर के। ठीक। आपके अंत से कामरान बहुत शोर आ रहा है, आप 1 सेकंड के लिए म्यूट कर लो। सो कहते हैं 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सब है 1 और 30, फरवरी के 28। ये आपने बचपन में पढ़ा, किसी ने बोला आपको? No, sir. ये कोडिंग है, क्या है? 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सब है 1 और 30, फरवरी के 28। सो इस रिदम से आपको पूरे साल का आइडिया आएगा कब क्या हो रहा है, किस महीने में कितने दिन है। खैर, मुझे बताओ साल में कितने महीने हैं? 52 12. 12 12. क्यों, किसने बोला? 12 months. मैं सोच रहा हूँ हमारे बीच में लेजेंड कहाँ से आते हैं, मतलब ये डेफिनेटली साइंटिस्ट बनने वाले हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365. 365 और लीप ईयर में 366। अच्छा, अब एक 365 point something. 365 पॉइंट, वाओ। पॉइंट बोला। नहीं, पॉइंट में तो होता है 1/4 होता है लीप ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है। बट खैर, जिसने भी बोला बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था, ये आईएएस जरूर क्वालिफाई करेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक साल में कितने हफ्ते होंगे? 52 ज्यादा होता है 52. हाँ 54 होंगे सर। 54 होंगे, ठीक। और बताओ कोई? 52 52 होंगे, ठीक है। जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनका खुदा ही हाफिज है, जिन्होंने गलत जवाब दिया उनका उमर हाफिज है। अब खैर, अब सारी चीजें ये जहन में रखोगे, हम साल को, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने सब लेजेंड्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं अलग अलग फील्ड्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, किसी भी डोमेन में, आर्ट्स में, वो ये टाइम टेबल पूरी लाइफ फॉलो करते हैं। हर रोज आप 4 घंटे की पढ़ाई करोगे, नई पढ़ाई, न्यू लर्निंग। रिकैप्चुलेट करना पढ़ाई नहीं होती, रिवाइज करना पढ़ाई नहीं होती, नई पढ़ाई। व्हेन यू रीड न्यू टॉपिक योरसेल्फ, टीचर ने जो पढ़ाया उसको घर में रिवाइज किया, इज नॉट अ लर्निंग। आप रोज 4 घंटे देते हो पढ़ाई को, 4 घंटे के बियॉन्ड कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 घंटा मेंटल वर्क इज इक्विवेलेंट टू 6 hours ऑफ लेबर। 1 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हो, वो 6 घंटे की मजदूरी के बराबर है। अब अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो, मतलब आप 24 घंटे की आप फिजिकल वर्क करते हो, है कि नहीं? Yes. अब आप ये चीज रखो ध्यान में कि जब आप 4 घंटा पढ़ते हो, इन 4 घंटों को आपको 24 घंटे में से किसी भी टाइम फिनिश करना है। आपको अगर 9 बजे पिकनिक जाना है, आप सवेरे उठे, 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर पिकनिक चले गए।
आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपने टारगेट आज रखा था कोई टॉपिक कंप्लीट करने का और आपने कंप्लीट किया, अंदर से जो खुशी मिलती है वो आपने महसूस किया कभी? जी हाँ सर, सर। Yes, sir. Yes, कितना sir. अच्छा लगता है? बहुत। आपने सोचा मैं 4 घंटे पढ़ूंगी या 6 घंटे पढ़ूंगा, आपने पूरा पढ़ा, आपको रियलाइज हुआ कितना हल्का फील करते हैं मेंटली, जी हाँ यस सर। है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप फिक्स करो, आपको 4 घंटे रोज पढ़ना है। रोज मीन्स व्हाट, कि अगर 10th का एग्जाम आज खत्म हुआ, आपने एक दिन का ब्रेक लिया, रिफ्रेश हो गए, दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू की। नॉट नेसेसरली 11th की पढ़ाई, मैगजीन, आर्टिकल, वट एवर कम्स योर वे। 4 घंटे की पढ़ाई रोज की इम्पोर्टेंट है। 4 घंटे की पढ़ाई रोज पर्टिकुलर टाइम पे जरूरी नहीं है। आप बहुत बिजी हो गए दिन भर, शाम को आपको सोने से पहले 4 घंटे आपने पढ़ाई की, फिर सो गए। जब आपने 4 घंटे पढ़ाई की उसके बाद सो गए, जो सुकून की नींद आपको आएगी, क्या वो किसी और को मिलेगी? नो सर। हमारी लाइफ का हमारी लाइफ का मेजर जो कंज्यूम करता है टाइम, वो हमारी स्टडी है। तो अगर हम स्टडी को प्रॉपर रिदम में लाए, हमारी लाइफ की सारी चीजें, हमारा लाइफ आप समझो सोलर सिस्टम है, राइट? और उस सोलर सिस्टम का जो सूरज है, सन है, वो क्या है हमारे लिए? हमारी लाइफ अगर सोलर सिस्टम की तरह है, उस सोलर सिस्टम का सन, जो सूरज जो है, वो है हमारी पढ़ाई, हमारा करियर। तो जो हमारी पढ़ाई अभी है, वो अगर सही से जा रही, सारी चीजें उसके अराउंड प्रॉपर ऑर्बिट में चलेंगी। आपको खेलना, आप आराम से खेल सकते हो, आपको कुछ भी करना, बट जो 4 घंटे हैं, वो 4 घंटे दे के आप कुछ भी करो दिन में। सो 4 घंटे जब आप दोगे, मानो सुबह कहीं जाना है, 9 बजे आप सवेरे उठे, 4 घंटे पढ़ा, घूमने चले गए, पिकनिक। आप सोचो सुकून के साथ आप पिकनिक जाते हो, आप पिकनिक सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे जब आपने अपना काम फिनिश किया होगा। आप बहुत बिजी हो गए, शादी थी घर पे, किसी रिश्तेदार की शादी थी, वहां जाना जरूरी था क्योंकि हम बुक्कड़ है, हमें मटन खाने का तड़प रहती है। वो खा के शाम को वापस आके डाइजेस्ट करके आप चाय पी के शुरू हो गए 4 घंटा पढ़ाई, उससे पहले आप नहीं सोए। आप अगर आज नहीं पढ़ पाए पूरा 4 घंटे, आपको गिल्ट है, नींद आपको नहीं आ रही है सही से, क्योंकि आपको अंदर से गिल्ट है। हम आपके टाइम टेबल को एक गेम की तरह ट्रीट करेंगे। उस गेम का नाम होगा ग्रीन और रेड वाला, ठीक है? ग्रीन जोन, रेड जोन। अब आप पूरा कॉन्शियसली सुनो, ये आप सुनोगे, पूरी लाइफ आपकी रिदम में आ जाएगी। आपको गाइड करने के लिए मेंटर का कुछ भी हो, जो भी आपने मकसद बनाया होगा लाइफ में, आई प्रॉमिस यू, यू विल अचीव इट। 4 घंटे की पढ़ाई रोज, ठीक है? फ्लेक्सिबल तरीके से, नई पढ़ाई, कंफ्यूज नहीं होना, नई पढ़ाई, न्यू लर्निंग, ठीक है? नई पढ़ाई मतलब आपने ट्यूशन में जो पढ़ा वो पढ़ लिया, बट अब आप जो अपना पढ़ रहे हो वो नई पढ़ाई हो गई। रोज 4 घंटे, किसी भी टाइम आप डिसाइड करो, दिन में 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, सुबह 4 घंटे, जब भी मानो, फिक्स मत रखो, ठीक है? फ्लेक्सिबल रहो। हफ्ते में खाली 6 दिन आप पढ़ोगे। कितने दिन? 6। 6 दिन, है ना? 6 दिन जब आप पढ़ोगे, 6 दिन में 4-4 घंटों के हिसाब से कितने घंटे की पढ़ाई करते हो एक हफ्ते में आप? 24 hours. परफेक्ट, परफेक्ट। 7वां दिन, भले वो 7वां दिन आप संडे चूज करो, फ्राइडे चूज करो, ट्यूसडे चूज करो, कोई भी, 7वें दिन आप कुछ भी नहीं करोगे, आप रिलैक्स करोगे, कोई पढ़ाई नहीं, कोई भी मेंटल वर्क नहीं, चिल करोगे आप, खेल कूद करोगे, घूमने दर बदर जाओगे, मूवी देखोगे, सूर्यवंशम या शोले। बट
आप 7वें दिन कोई भी मेंटल वर्क नहीं करोगे, ब्रेनी काम कोई भी नहीं करोगे, रिलैक्स करोगे, क्योंकि माइंड को रिफ्रेश होने के लिए 24 घंटे चाहिए होते हैं, 24 घंटे के मेंटल वर्क के बाद। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। आपकी किडनी में बात घुस रही है? हाँ, यस सर। सर अब आप क्या करोगे? दूसरी चीज, एक हफ्ता ऐसा है, मानो आपने हफ्तों को डिवाइड किया, साल को हफ्तों में डिवाइड किया, तो साल में आ गए 52 वीक्स, ठीक है, या 50 वीक्स फॉर दैट में, जितने भी हफ्ते अब आते हैं आप चेक कर लो। अब आप क्या करते हो, आपने ये हफ्ता जो है, आपने टारगेट रखा था मैंने इस हफ्ते फिजिक्स पढ़ना है, और ध्यान रखो एक हफ्ते में एक ही सब्जेक्ट को टच करो, 10 सब्जेक्ट्स को टच मत करो, क्योंकि एक मोमेंटम होता है दिमाग में। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में फिजिक्स वाला वो माहौल बना होता है, उस माहौल को हफ्ते चलाओ, दूसरे दिन ही केमिस्ट्री मत उठा लो। ये सबसे बड़ी डम डम थ्योरी होती है कि आप एक दिन एक चीज पढ़ो, दूसरे दिन दूसरा नहीं। ट्यूशन में आप कैसे पढ़ते हो फॉरगेट अबाउट, घर में एक रिदम बना लो कि एक हफ्ता एक ही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। अब अगर मान लो आज का हफ्ता था, आपने इस हफ्ते फिजिक्स के 2 चैप्टर टारगेट में रखे थे, 24 घंटे के इस पीरियड में 6 दिन में आपने कंप्लीट किए, तो आपने पूरे उस वीक को ग्रीन कलर कर दिया। दूसरे हफ्ते में चले गए, आपने पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ा, 12 ही घंटे पढ़ा और कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपने आधा ग्रीन आधा रेड किया। तीसरे हफ्ते में चले गए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सारा रेड कर दिया। जब आप दूर से देखोगे आपको गिल्ट होगा अंदर से, ये चार्ट बनेगा ना, पूरे साल का चार्ट बनेगा हफ्तों में डिवाइड करके। जब आप देख रहे हो अच्छा ये ग्रीन में था, ये रेड, यार मैं रेड में चल रही, मुझे ग्रीन में आना है। सो मैंने आपका गोल हफ्ते पे शॉर्ट कर लिया, और मैं आपको यहीं पे गिल्ट में ला रहा हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन में, अरे मैंने पढ़ा नहीं, अब मुझे नेक्स्ट वीक में तैयार होना है। जितनी ताजा गलती हो ना, उतना उसको रेक्टिफाई करने का, करेक्ट करने का टाइम मिलता है। जितना लंबा टाइम जाता है ना, गलती जितनी पुरानी जाती है, उतना उसका रेक्टिफाई करने का टाइम चला जाता है। सो एक हफ्ता अगर रेड जोन में चला गया, रेड में चला गया, आपको प्रेशर है कि मुझे ग्रीन में आना है नेक्स्ट वीक में, आप बहुत मेहनत करते हो, और आप साल का मैप आपके सामने है, 52 वीक्स, उसमें से रेड ग्रीन 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 रेड 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 ऐसे करके आपके घर में पोस्टर लगा है, चार्ट लगा है जिसमें ये रेड ग्रीन करके है। कोई समझ पाएगा आपके बगैर इसको? नो कैन सर। इन योर No, फैमिली अंडरस्टैंड दिस? पूरा नो कोडेड सर। है ना? पूरा कोडेड है ना ये? आप अगर बाजार में भी फेंकोगे इसे, कोई समझ पाएगा? बट जब आपके सामने आएगा आपको पता है व्हाट दिस कोडिंग इज ऑल अबाउट। समझ आया कि नहीं? यस। yes, sir. आप अपने टाइम टेबल को गेम की तरह ट्रीट करो कि मुझे हर बार ग्रीन जोन में रहना है। ग्रीन जोन में रहने के लिए आपको 24 घंटे पढ़ना है हर हफ्ते, 4 घंटे रोज, और जो भी टारगेट आप रखोगे उन हफ्तों में, 4 घंटा मीन्स व्हाट, क्या आपने फोन को साइड में कर लिया, पूरा डिस्कनेक्ट हो गए दुनिया से उस 4 घंटे, फिर पूरे टाइम मस्ती करो, जैसे जुनैद को चैट करना हो, कामरान को सोशल मीडिया चलाना हो, क्रिकेट खेलना हो, जुबैर को या नाजिम को कुछ करना हो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। मैं ऐसा इंसान नहीं जो बोलेगा अरे पढ़ाई करो, कुछ नहीं होता पढ़ाई करके, खेल कूद इक्वली इम्पोर्टेंट है, दरबदरी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्लास बंक करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और ये लोग 24 घंटे क्लासरूम में बैठ के नहीं बने हैं। क्लासरूम के बाहर का माहौल भी जानना जरूरी है, जो मस्ती बाहर होती है। बट जब आपका अपना एजेंडा क्लियर हो ना, एट होम व्हेन यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर डिसिप्लिन, इंसान कामयाब लाइफ में डिसिप्लिन से बनता है, सारी क्लासेस अटेंड करके नहीं बनता है। डिसिप्लिन क्या है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे ग्रीन जोन में रहना है, मैं रहूंगा। समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब Yes, आप sir. क्या Yes, sir. करोगे?
अब आपके पास नोटबुक है सबके पास, राइट? मेरी तरफ आप देखोगे। ये मैंने क्या बनाया, क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? संडे, मंडे, Sunday, Monday, ट्यूसडे, Monday, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Friday. मैं चेक कर रहा था आंखों की बीनाई बराबर है कि नहीं, बट बराबर है। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, आप जल्दी म्यूट किया करो, बहुत शोर आता है फिर। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे। तो जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो उसके साथ साथ आप क्या करोगे, आप ये चीज करोगे कि आप क्या बोलते हैं इसे, लिस्ट डाउन करोगे उन सारे चीजों को एक पीस ऑफ पेपर पे। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखोगे यहाँ, मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट सर, Important. इम्पोर्टेंट। मैंने क्या लिखा, नॉट इम्पोर्टेंट। Not important. मैंने इधर क्या लिखा है, Urgent. Not urgent. Not urgent. मैंने ऊपर लिखा इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने साइड में लिखा अर्जेंट नॉट अर्जेंट। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप सब लोग इसी तरीके से अपने पेपर पे डालोगे। अब अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो जो नंबर 1 वाला बॉक्स है इसमें कौन सी चीजें होंगी, इसमें वो चीजें होंगी जो अर्जेंट होगी और इम्पोर्टेंट होगी, है कि नहीं? ग्रुप नंबर 4 में कौन सी चीजें होंगी फिर उस हिसाब से, जो ना ही urgent होगी Not urgent and not urgent. This important. ग्रुप नंबर 3 में, बॉक्स नंबर 3 में क्या होंगी? not urgent but important. ग्रुप नंबर बॉक्स नंबर 2 में Not important but Not Important but urgent. वंडरफुल। अब आप क्या करोगे, आप सारे लोग पहले लिस्ट डाउन करोगे, आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हो, कोई भी चीज, खेल कूद, मोबाइल फोन, वट एवर, एवरीथिंग दैट यू डू। उसके बाद जब आपने लिस्ट डाउन किया उसमें से आप फिल्टर करोगे कि मेरी लाइफ में से इनमें से कौन सी चीजें हैं जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, उनको बॉक्स नंबर अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाले में डालोगे। मेरी लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो में अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उस वाले बॉक्स में डालोगे। मेरी लाइफ की कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ, उनको आप उस बॉक्स में डालोगे। आप सब दो चीजें करोगे, पहले लिस्ट डाउन करो, थिंक वाइजली, क्रिटिकली थिंक करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उनको बॉक्सेस में डालते जाओगे। मैं आपको 2 मिनट में, आप 2 मिनट ले लो इस पूरे काम में, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओगे फिर से, और अभी नए ग्रुप्स होंगे, और फिर आप अपने ग्रुप मेंबर्स से शेयर करोगे कि मेरा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज क्या है, मेरी नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट क्या है, सो सब शेयर करोगे उनके साथ। और इस एक्सरसाइज में आप सबको मिलेंगे 7 मिनट का टाइम, 5 मिनट ग्रुप डिस्कशन, 2 मिनट आपको लिखने का। आप सबका टाइम शुरू होता है अब।
और आप ऑटोमेटिकली ग्रुप्स में मिलोगे एक दूसरे को जब आप ये फिनिश करोगे, आप सारे ग्रुप्स में चले गए होंगे. सो यू विल स्टार्ट द डिस्कशन राइट अवे आफ्टर 2 minutes इन द ग्रुप. ये जो लिखा अर्जेंट और नॉट अर्जेंट चीज है, ये आप ये 4 बॉक्सेस आप घर में बनाओगे. जो भी आप करते हो ट्राई टू फिल इट दिस वे, बिकॉज इससे क्या होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो बीमारी है, प्रोक्रेस्टिनेशन पता है ना आपको क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो चीज, वो प्रोसेस जब आप अनइम्पॉर्टेंट चीजें करते हो इम्पॉर्टेंट टाइम के, जब आप अनइम्पॉर्टेंट कामों में लग जाते हो इम्पॉर्टेंट कामों के टाइम पे. जिस टाइम आपको कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है, आप उस टाइम पे अनइम्पोर्टेंट कामों में लग जाते हो. आप क्या करोगे, आप यही 4 बॉक्सेस बनाओगे, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, और अपने बॉक्स रखोगे सामने. देखोगे मैं ये जो कर रही हूँ, क्या ये मेरे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में सबसे प्रायोरिटी वाला बॉक्स कौन सा है? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, टॉप प्रायोरिटी वाला. सो क्या जो मैं कर रही हूँ ये मेरे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बॉक्स में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए. मुझे इसको उठा के अपने नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट वाले बॉक्स में डालना चाहिए. इसकी वजह से आपकी फिल्टर हो जाएगी जो भी एक्टिविटीज आप करते हो. समझ आया सबको? समझ आया ना सबको? अब आपको मैं Yes, कहा, हम बहुत बार ना एक्सक्यूजेस लेके चलते हैं लाइफ में. मतलब एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि हम बिजी है, हम ये. हमारा इसी के साथ आज का वर्कशॉप का सेशन खत्म हो गया. बहुत बहुत मज़ा आया. और कैसा रहा आज का सेशन? थोड़ा आप थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाए और आप बोर भी ना हो जाओ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है इस डोमेन में ये चीज़ करना. दूसरी चीज़ ये कि हम इंशाल्लाह विल मीट आफ्टर 1 month अगेन विद सम सेशन वर्कशॉप के साथ. तब तक के लिए क्या बोलते हैं इसे, और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो जो आज के वर्कशॉप के रिलेटेड आप वर्बली शेयर करना चाहो, आप एक एक करके शेयर कर सकते हो. हम सही ताहा से शुरू करते हैं. क्या चीज़ सीखी, क्या अलग था आज के सेशन में, ओवरऑल बता दो सबको. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन लगा ये. मतलब हम लोगों को कभी स्टेज फेयर होता है, हम लोग बोलते हैं कैसे वीडियो अपना ऑन रखेंगे, या मतलब अब ऑनलाइन सिस्टम ही है. अब मतलब मैंने अपने मतलब दूसरे दोस्तों से भी बात की. इट वाज रियली गुड एंड आई लर्नड अ लॉट इन द सेशन. थैंक यू. थैंक यू. सोहेल बिलाल, एक एक करके खुद ही पढ़ो. यू डोंट हैव टू वेट कि मैं जिसका नाम लूं. जो बोलना चाहेगा आप वॉलंटियरली बोलो. हमने बहुत सारा सीखा, जैसे कि पढ़ाई कैसे करनी है, कितने देर तक पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल के बारे में पढ़ा. और जो हमारा सबसे बड़ा जो ये था, हमने इंटरेक्शन की. जो हमारे फ्रेंड्स थे तो उसमें हम बहुत नर्वस होते हैं पहले. जो आज हमने ऑनलाइन क्लासेस दी है, ऑनलाइन चैट किया है, वो वंडरफुल था सर. It was really great to see everyone out there. बहुत time बाद we got to meet you, especially. It was really good to see everyone. Plus, there was a lot of things I tried to figure out, and after the session, I think I have figured out many things, especially what my priorities are, what I have to do, how I have to fix my timetable, because I was a lot of confused about that, and now I'm quite satisfied. Thank you so much. Wonderful. Next. महविश इरशाद. सर बहुत अच्छा था सर. मतलब
मतलब जैसे ताहा ने बोला कि मतलब इंसान को बहुत डर रहता था कि ऑनलाइन सिस्टम है तो हमें वीडियो ऑन रखता है। मुझे भी बहुत डर रहता है कि कैसे वीडियो ऑन रखूंगी, वो करूंगी, ये करूँ, कैसे बात करूंगी। तो आज जब हम ग्रुप्स में डिवाइड हुए तो ज़्यादा अच्छा रहा कि मतलब ऐसे हम वर्चुअली कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ। तो ऐसे भी हमें अब जो फेयर था वो खत्म हो गया है कि हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। पहले ग्रुप में तो जब हम पहले गए ग्रुप में तो पहले पहले वो हमें बहुत डर लगा, लेकिन इन दी एंड जब हम उसके बाद ग्रुप में गए तो उसके बाद हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। समझ आ रहा था कि कैसे बात करनी है, आप किससे मतलब कैसे सब कुछ हैंडल हो सकता है। हम टाटा बाय बाय करेंगे और आप लास्ट में यही आप सबका टाइम शुरू होता है। आप unmute yourself and say it and then go for the prayer. I am a KS scholar and Sir, proud. KS sir, I am proud to be a KS scholar. Sir, I am KS scholar. Sir, I am proud to be a KS. I am a KI scholar and I proud it as a KI scholar.